वो समय जब विज्ञान और तकनीक केवल किताबों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आकाश गंगाओं में अपनी छाप छोड़ चुके थे। धरती के नीले महासागरों से लेकर मंगल की लाल धूल तक और उससे भी आगे प्लूटो के सुनसान और बर्फीले मैदानों तक इंसानों के कदम मजबूती से पड़ चुके थे। अब कोई जगह दूर नहीं थी, कोई सपना असंभव नहीं था। हर तारा, हर ग्रह, हर क्षुद्र ग्रह मानव की नजरों में एक नई संभावनाओं की दुनिया था। और यही वह दौर था जब इंसान ने ब्रह्मांड को जीतने का सपना नहीं बल्कि हकीकत बना दिया था। मानव सभ्यता अब सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि अमर होने के लिए शोध कर रही थी। कभी इंसान औषधियों और योग में जीवन बढ़ाने का उपाय खोजता था, लेकिन 22वीं सदी तक उसने समझ लिया कि समय और मृत्यु को हराने की कुंजी विज्ञान में है। हजारों सालों तक मौत को अंतिम सच्चाई माना गया, पर अब यह ईश्वर की इच्छा नहीं, एक तकनीकी समस्या बन चुकी थी जिसका हल प्रयोगशालाओं में खोजा जा रहा था। जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लंबे जीवन को कल्पना से हकीकत बना दिया था। नैनोबॉट्स मृत कोशिकाओं को जीवित कर रहे थे। क्रायो चैम्बर्स में लोग उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब मृत्यु पूरी तरह मिटा दी जाएगी। मानव मस्तिष्क की यादें डिजिटल सर्वरों में कैद थीं, जहां चेतना जैविक शरीर से निकलकर वर्चुअल ब्रह्मांड में अमर हो सकती थी। पृथ्वी, मंगल और प्लूटो पर बसने के बाद भी इंसान की नजर ब्लैक होल्स के पार और ब्रह्मांड से बाहर तक थी। वह अपनी तकदीर का खुद निर्माता बन चुका था, एक ऐसे युग में प्रवेश करते हुए जहां हमेशा के लिए जीना हकीकत था। लेकिन क्या मृत्यु को हराना सचमुच जीत थी, या यह उस दरवाजे का खुलना था जिसके पार इंसान ने कभी झांका ही नहीं? और फिर वह क्षण आया, वह क्षण जिसकी प्रतीक्षा मानवता ने सदियों नहीं बल्कि सहस्राब्दियों से की थी। हजारों पीढ़ियां जो आकाश को देखकर सोचती रहीं, क्या हम अकेले हैं? अब उसी सवाल का उत्तर हमारे सामने था। तारों के बीच फैला असीम सन्नाटा, वह सन्नाटा जो अरबों वर्षों से अटूट था, अचानक टूट गया। जहां अब तक सिर्फ मौन ही हमारा उत्तर था, वहां से पहली बार कोई स्वर लौट कर आया। ब्रह्मांड के किसी अनदेखे, अनजाने कोने से हमें पुकारा गया। ना यह बिजली की गड़गड़ाहट थी, ना उल्कापात का शोर, ना किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षणीय कंपन। यह कुछ और था, एक लय, एक धड़कन, एक कंपन जो हमारी आत्मा तक उतर रहा था। आवाज जैसे शब्दों से नहीं बल्कि किसी अदृश्य भाषा से बनी थी जो सीधे हमारे मन में उतर रही थी। हर तरंग, हर कंपन मानो अनगिनत सभ्यताओं के पार से होकर गुजरी हो। जैसे कोई हमें देख रहा था, हमारी कहानियां सुन रहा था, हमारे सपनों और डर को महसूस कर रहा था। और अब उसने बोलने का समय चुन लिया था। उस क्षण पूरे मानव इतिहास ने जैसे सांस रोक ली थी। दुनिया के हर शहर, हर गांव, हर द्वीप पर स्क्रीनें चमक उठी। धरती के हर रेडियो टावर, हर रिसीवर, हर डिश एंटीना एक ही फ्रीक्वेंसी पर लॉक हो गए। वैज्ञानिकों की आंखों में अविश्वास और उत्साह एक साथ तैर रहा था। बच्चे खिड़कियों से आसमान को देख रहे थे, बुजुर्ग अपनी यादों में खोकर सोच रहे थे, क्या यह वही दिन है जिसका इंतजार हमारे पूर्वज भी करते थे? हमने अंतरिक्ष में अनगिनत पुकारें भेजी थीं, हर भाषा, हर संकेत, हर गणितीय पैटर्न में, लेकिन पहली बार हमें जवाब मिला था। वह जवाब न सिर्फ ध्वनि था बल्कि एक वादा, एक संदेश जो कह रहा था, तुम अकेले नहीं हो। और उसी क्षण मानव सभ्यता का नया अध्याय शुरू हो चुका था। वे हमें ढूंढ रहे थे, या शायद हमें रोकना चाहते थे। उनकी मौजूदगी एक अनकहे डर की तरह थी, न कोई चेहरा, न कोई आवाज, पर फिर भी एक दबाव था, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने हमें घेर रखा हो। हमें महसूस हो रहा था कि हम वहां स्वागत योग्य नहीं थे, मानो किसी ने स्पष्ट चेतावनी दी हो कि आगे का रास्ता हमारी पहुंच से बाहर है। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या था जिसे हमें जानने की इजाजत नहीं थी? ब्रह्मांड के असीम अंधकार में, उन अनगिनत तारों और निहारिकाओं के बीच क्या कोई ऐसा रहस्य दफन था जो हमारी सभ्यता की नींव हिला सकता था? हम सोचते थे कि अंतरिक्ष केवल खालीपन है, लेकिन शायद वह खालीपन कभी खाली था ही नहीं। शायद वहां कोई प्राचीन सत्ता बसी हुई है जो हमसे करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक ऐसी ताकत जिसने हमें देखा पर हमें समझने की इजाजत नहीं दी। क्या यह संभव है कि वह हमें ढूंढ नहीं रही थी बल्कि हमारी खोज को
रोक रही थी? क्या यह हो सकता है कि आगे कोई ऐसा सत्य छुपा है, इतना भयावह, इतना अनियंत्रित कि अगर हमने उसे देख लिया तो हमारी पूरी प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी? हर बीतते क्षण के साथ यह एहसास और गहराता जा रहा था कि हम सिर्फ खोजी नहीं हैं, बल्कि शिकार भी हैं। वहां कोई है, कोई ऐसा जो हमारी हर हरकत देख रहा है, हमारी हर कोशिश को परख रहा है, और शायद वह इंतजार कर रहा है उस क्षण का जब हम वह सीमा लांघेंगे जिसे कभी छूना नहीं चाहिए था। इंसान हमेशा उत्तर ढूंढने निकला। कभी उसने तारों भरे आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या वहां कोई और है? कभी उसने समुद्र की अथाह गहराइयों में झांका और खोजा, वहां क्या छिपा है? कभी उसने धरती की परतें चीर कर जाना, उसके नीचे कौन से रहस्य दफन हैं? युगों युगों से यही उसकी प्रकृति रही है, हर सवाल का जवाब पाना, हर रहस्य को खोल देना। वह कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। पर क्या हर उत्तर जानना वाकई जरूरी है? क्या हर दरवाजा खोलना चाहिए? कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो सच छिपा है वह इंसान की सोच, उसकी हिम्मत और यहां तक कि उसके अस्तित्व को भी तोड़ सकता है। ज्ञान हमेशा प्रकाश नहीं लाता, कभी कभी वह ऐसा अंधकार भी जगाता है जिससे बच निकलना असंभव हो जाता है। शायद इसी वजह से ब्रह्मांड अब तक चुप है। शायद कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें न जानना ही इंसानियत के लिए सुरक्षित है, क्योंकि अगर वह पर्दा हट गया तो शायद इंसान फिर कभी वैसा नहीं रह पाएगा जैसा आज है। सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान आसमान की ओर देखता आया है, तारों को निहारा, ग्रहों को गिना और खुद से एक सवाल किया, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? सदियों तक हमने खोज जारी रखी, धरती की सीमाओं से बाहर निकले, चांद तक पहुंचे, मंगल तक पहुंचे, और फिर नजरें उठी पूरे सौरमंडल से भी आगे। लेकिन जितना आगे हम बढ़े उतना ही अंधकार गहराता गया। गैलेक्सी की गहराइयों में, अंधेरे की उन परतों में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए। हम सोचते थे कि हम खोज रहे हैं, पर असल में कोई और हमें देख रहा था। वो आंखें लाल आग की तरह दूर से हमें निहार रही थी, जैसे किसी शिकारी की नजर अपने शिकार पर टिकी हो। वो हमें रोकना चाहता है, या शायद हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। सवाल ये नहीं कि क्या वहां कोई है, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? तैयार उस खोज के लिए जो हमारी दुनिया, हमारी सच्चाई और इंसानियत के मायने हमेशा के लिए बदल देगी। यह था क्वांटम गेट, एक दरवाजा जिसने इंसान को पहली बार किसी और सभ्यता की दुनिया में पहुंचाया। सदियों तक इंसान ने आसमान की ओर देखा, तारों की चमक में अपने सवाल खोजे। क्या हम अकेले हैं? क्या हमारे जैसे और भी कोई है ब्रह्मांड के उस पार? विज्ञान ने सपनों को हकीकत में बदला। क्वांटम गेट, वो मशीन जिसे बनाने में कई पीढ़ियों का ज्ञान, त्याग और बलिदान लगा। जब यह सक्रिय हुआ तो धरती पर पहली बार ऐसा दरवाजा खुला जिसके उस पार अनजान दुनिया की सांसें सुनाई देती थी। हर धड़कन तेज हो गई थी। वैज्ञानिकों की आंखों में उत्साह और डर दोनों चमक रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये था इंसान और एक अज्ञात सभ्यता के बीच पहला मिलन। क्वांटम गेट ने हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकाला, और उसी पल इंसानियत ने इतिहास का सबसे बड़ा कदम रखा। शुरुआत में सब कुछ शांत था, कोई हलचल नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक अजीब सी स्थिरता, जैसे समय खुद थम गया हो और अनंत सन्नाटा पूरे अस्तित्व पर छा गया हो। न सितारों की झिलमिलाहट, न आकाश गंगाओं का घूमना, न ही जीवन का कोई संकेत। उस अथाह रिक्तता के बीच कुछ ऐसा जन्म ले रहा था जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड की नियति को बदलने वाला था। उस सन्नाटे की गहराइयों से प्रकट हुई एक सभ्यता, इतनी उन्नत कि हमारी कल्पना भी उसकी सीमा तक पहुंचने से पहले ही टूट जाती है। वे हमसे हजारों साल आगे थे। उनके लिए ऊर्जा और समय बस साधन मात्र थे, जैसे हमारे लिए पानी और हवा। वे प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते थे, विचारों को आकार दे सकते थे और उन तरंगों से संवाद कर सकते थे जो हमारे कान कभी सुन ही नहीं सकते। उनकी बुद्धि हमारी समझ से कहीं अधिक थी। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को छू लिया था, वे रहस्य जिन्हें हम आज तक सपनों और सिद्धांतों में ही खोजने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल, डार्क मैटर, समय की परतें और अनगिनत आयाम,
ये सब उनके लिए वैसा ही सामान्य था जैसे हमारे लिए दिन और रात का आना जाना। लेकिन इस असाधारण प्रगति के बावजूद उनके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उनकी आंखों में हमेशा एक प्रश्न जलता रहता था, एक ऐसा प्रश्न जो कभी बुझता नहीं था। ऐसा लगता था मानो वे किसी अदृश्य सत्य की तलाश में हों, किसी ऐसे उत्तर के लिए भटक रहे हों जिसे शायद खुद ब्रह्मांड ने बड़ी चालाकी से छिपा रखा था। वे जानते थे कि सृष्टि का हर रहस्य उन्होंने सुलझा लिया है, पर कहीं ना कहीं कोई खालीपन था। यह खालीपन उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। उनके प्रासाद कांच की तरह चमकते थे, उनके नगर बादलों से ऊंचे तैरते थे, उनकी विज्ञानशालाएं तारों तक फैली थीं, लेकिन इन सब के बावजूद उनके भीतर शून्यता की गूंज सुनाई देती थी। वे यह सोचकर भयभीत थे कि शायद वे उस अंतिम सत्य को कभी नहीं पा सकेंगे, और यही उनकी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। एक सभ्यता जिसने ब्रह्मांड पर विजय पाली थी, पर स्वयं के भीतर की गुत्थियों से हार रही थी। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि हालात बदलने लगे। जो रिश्ता शुरुआत में जिज्ञासा और अपनापन से भरा हुआ था, वह धीरे धीरे संदेह और बेचैनी में बदलने लगा। इंसानों के ड्रोन लगातार आसमान में मंडराते, अजीब से औजार मिट्टी और पानी के नमूने उठाते, और हर जगह उनकी पैनी नजरें घूमती रहती। ये सब देखकर एलियंस को लगने लगा कि इंसान दोस्त बनकर नहीं, बल्कि उनकी दुनिया को समझकर उस पर कब्जा करने आए हैं। उनके दिलों में डर और गुस्सा पनपने लगा, मानो हर मुस्कान के पीछे कोई धोखा छिपा हो। भरोसे की जगह अब अविश्वास ने ले ली थी, और हवा में एक अनकहा टकराव गहराने लगा था। और वो पल इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। सदियों से इंसान आसमान की ओर देखता रहा था, तारों को निहारता रहा था, अनगिनत सवाल पूछता रहा था, क्या हम अकेले हैं? और जब आखिरकार उस सवाल का जवाब मिला, तो वो किसी किताब, किसी कहानी या किसी शांतिपूर्ण संवाद में नहीं, बल्कि युद्ध की गर्जना में मिला। दो सभ्यताओं की पहली मुलाकात, जो ब्रह्मांड की सबसे महान घटना बन सकती थी, कुछ ही पलों में सबसे भयानक गलती में बदल गई। शुरुआत आशा से हुई थी। इंसानों ने जब सभ्यता की झलक देखी, तो दिलों में उम्मीदें जागी। नई जानकारियां मिलेंगी, विज्ञान आगे बढ़ेगा, दोस्ती का रिश्ता बनेगा। पर हर उम्मीद के नीचे एक छुपा हुआ डर भी था। अगर ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली निकले तो? दूसरी तरफ एलियंस भी अपने ही डर से जूझ रहे थे। ये अजनबी हमारी दुनिया में घुस क्यों आए? ये हमारी जमीन, हमारा आकाश क्यों टटोल रहे हैं? गलतफहमियों का ये बीज धीरे धीरे झर बनता चला गया। इंसानों ने जब अपने ड्रोन और मशीनें हर जगह भेजी, तो एलियंस को लगा जैसे उनके ग्रह पर कब्जा किया जा रहा हो। एलियंस ने जब अपनी रक्षा के लिए आकाश में ऊर्जा कवच तैनात किए, तो इंसानों ने सोचा कि वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। दोनों तरफ के नेता शांति की बात तो कर रहे थे, पर उनके सैनिक, उनकी सेनाएं पहले ही हथियारों पर हाथ रख चुकी थीं। फिर आया वो क्षण, इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण। एक छोटी सी घटना, शायद एक गलत इशारा, शायद किसी मशीन की गलती या किसी सैनिक का असमय किया गया हमला, और बिजली की तरह पूरा माहौल बदल गया। पहली गोली चली, कौन सी तरफ से चली ये इतिहास कभी साफ नहीं कर पाया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि जैसे ही वो आग का गोला आसमान चीरते हुए निकला, दोनों सभ्यताओं की किस्मत उसी पल तय हो गई। आसमान लाल हो उठा, जहाजों के बेड़े गड़गड़ाहट के साथ उतरे, इंसानी स्पेसशिप्स और एलियन युद्धपोत आमने सामने आ खड़े हुए। वो मुलाकात जो दोस्ती का अध्याय लिख सकती थी, अब युद्ध का महाग्रंथ लिखने लगी। गगन में लेजर चमकने लगे, धरती कांपने लगी, और हर तरफ सिर्फ चीखें और धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। इतिहास ने गवाही दी, ये वो पल था जब इंसानियत ने अपने ही हाथों अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। एक सभ्यता जिसने लाखों वर्षों का विकास किया था, और एक सभ्यता जिसने अभी अभी तारों तक पहुंचना सीखा था, दोनों एक दूसरे को मिटाने पर उतारू हो गए। और इस युद्ध की आग में सिर्फ सेनाएं ही नहीं जली, बल्कि शांति, विश्वास और आशा का भविष्य भी राख हो गया। यह पहली मुलाकात थी, और अफसोस, यह आखिरी भी हो सकती थी। एलियंस ने सिर्फ हमारी सेना पर हमला नहीं किया, बल्कि उनकी मंशा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने हमारी धरती को ही मिटाना शुरू कर दिया। आसमान से गिरती नीली ऊर्जा की लपटें शहरों को राख में बदल रही थीं। समुद्र खौलते हुए उठ खड़े हो रहे थे, और जमीन गहरी दरारों में टूटने लगी थी। इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतें, जो हमारी ताकत और तरक्की निशानी थीं,
पल भर में धूल बनकर बिखर गईं। खेत, जंगल, नदियां, सब कुछ उनकी विनाशकारी शक्ति के आगे बेबस हो उठा। यह हमला किसी युद्ध जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी पूरी प्रजाति को ब्रह्मांड से मिटा देने आए हों। डर, चीखें और सन्नाटा मिलकर पूरी दुनिया को मौत का मैदान बना रहे थे। कुछ चुनिंदा इंसानों को बचाने के लिए हड़बड़ी में विशालकाय स्पेसशिप तैयार किए गए थे। धरती के हर कोने से वैज्ञानिक, सैनिक और नेता दिन रात मेहनत कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब समय बहुत कम बचा है। हर तरफ अफरातफरी मची हुई थी। कहीं बच्चे अपने माता पिता से चिपके रो रहे थे, तो कहीं बूढ़े कांपते हाथों से आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि उनके बेटे बेटियां सुरक्षित रहें। जिन परिवारों को चुना गया था, उनके चेहरे पर राहत और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे। राहत इसलिए कि वे बच निकलने वाले कुछ गिने चुने लोगों में हैं, और दर्द इसलिए कि वे अपने ही अपनों को पीछे छोड़कर जा रहे हैं। हर विदाई में चीख और खामोशी साथ साथ गूंज रही थी। ये स्पेसशिप इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। लोग जानते थे कि अगर पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो शायद ये कुछ जहाज किसी और ग्रह पर जाकर मानव सभ्यता का भविष्य बना पाएंगे। लेकिन हर किसी के दिल में यह डर भी बैठा था कि क्या वे वाकई उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। जब छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं की गोद में सिसकते हुए जहाजों में बैठाए जा रहे थे, तो उनकी आंखों में सवाल था, क्या पापा भी साथ आएंगे? जवान पुरुष और महिलाएं खामोशी से आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे अपने शहर, अपने गांव, अपने बचपन की गलियों को आखिरी बार याद करना चाहते हों। लेकिन किस्मत जैसे पहले ही इंसानों का मजाक बनाने पर तुली हुई थी। जैसे ही ये जहाज आसमान में उठे, एलियन बेड़े की निगाहें उन पर जा टिकी। पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में छिपे हुए वे भयानक युद्धपोत अब सक्रिय हो चुके थे। उनके विशालकाय हथियारों से निकलती नीली विनाशकारी ऊर्जा अचानक अंधेरे में चमक उठी। पल भर में ही कई जहाज आग की लपटों में समा गए। आसमान में चमकते लाल नारंगी विस्फोट ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने सितारों को तोड़कर जला दिया हो। कुछ जहाज बीच रास्ते में ही आग का गोला बनकर फट गए। उनके अंदर बैठे मासूम बच्चे और औरतें अपनी सीट बेल्ट खोल भी नहीं पाए, चीख भी नहीं पाए। बस एक पल में राख और धुएं में बदल गए। कुछ जहाज अचानक अजीब ढंग से गायब हो गए, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें निगल लिया हो। न कोई धमाका, न कोई आवाज, बस उनकी मौजूदगी मिट गई, मानो वो कभी थे ही नहीं। अंधकारमय अंतरिक्ष अब एक कब्रगाह बन चुका था। टूटे हुए धातु के टुकड़े, फटे हुए ऑक्सीजन मास्क और हजारों सपनों की राख तैर रही थी। कहीं किसी बच्चे की गुड़िया बेवजह हवा में डोल रही थी, तो कहीं किसी मां का लाल दुपट्टा धीरे धीरे जलता हुआ दूर तैर रहा था। हर ओर मौत और सन्नाटा पसरा हुआ था। धरती पर बचे हुए लाखों लोग आसमान की ओर देखते हुए दुआ कर रहे थे कि शायद उनका परिवार उन जहाजों में से किसी में बच गया हो। लेकिन ऊपर से आती चीखें और धमाके उनकी उम्मीदों को तोड़ रहे थे। हर विस्फोट के साथ एक और परिवार खत्म हो रहा था। कुछ ही पलों में वो उम्मीद राख में बदल गई। मौत ने जैसे वादा कर लिया था, कोई भाग नहीं पाएगा, कोई नहीं बचेगा। धरती अब अपने ही बोझ तले ढहने लगी थी। जो मेगा डैम कभी इंसान की ताकत और प्रगति का प्रतीक थे, अब मौत के दरवाजे बन गए। हजारों फीट ऊंची पानी की दीवारें शहरों को निगल गईं, गगनचुंबी इमारतें खिलौनों की तरह ढह गईं और लाखों जिंदगियां बाढ़ में बहकर मिट्टी में मिल गईं। लेकिन मौत का कहर यही नहीं रुका। एक गुप्त रिसर्च लैब से निकला एक चमकदार नीला हरा वायरस हवा में फैलने लगा। जानवर सड़कों पर तड़प तड़प कर गिरने लगे। इंसान खून की उल्टियां करते हुए मरने लगे। कुछ ही दिनों में पूरे शहर लाशों से भर गए। धरती अब इंसानों के लिए नहीं बची थी। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी मरने लगी। पहले आसमान का नीला रंग धूसर राख में बदल गया, फिर हवा में ऐसी गंध फैलने लगी जैसे पूरी प्रकृति सड़ रही हो। नदियां सूख गईं, समंदर जहरीले झाग से भर गए और पेड़ जो कभी जीवन का प्रतीक थे, अब जली हुई राख के ढेर में बदल चुके थे। इंसान की बनाई सभ्यता, हमारे ऊंचे ऊंचे शहर, विज्ञान की चमक, तकनीक की रफ्तार, सब पल भर में ध्वस्त हो गए। जो इमारतें कभी आकाश को छूती थीं, वे खंडहर में तब्दील हो गईं। लोग जिन सपनों पर गर्व करते थे, वे अब बस धुएं में तैरती हुई यादें बनकर रह गए। विज्ञान जिसने हमें अमरता का सपना दिखाया था, उसी ने हमें अपने अंत तक पहुंचा दिया। और धीरे धीरे
इंसान का नाम और उसकी सभ्यता दोनों राख में मिलकर गुम होने लगे। ये थी इंसानों की आखिरी कोशिश, उनकी आखिरी उम्मीद। जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पकड़ने की कोशिश करता है। वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि झोंक दी, सैनिकों ने अपनी जान लगा दी और नेताओं ने आखिरी भाषण देकर जनता को भरोसा दिलाया कि शायद हम बच जाएंगे। लेकिन किस्मत की स्याही पहले ही लिख चुकी थी, वो भी कोशिश नाकाम हो गई। मशीनें जो उम्मीद की तरह गूंज रही थीं, अचानक खामोश हो गईं। आसमान की ओर उठी आंखें जो आखिरी चमत्कार देखने की उम्मीद कर रही थीं, आंसुओं में डूब गईं। धीरे धीरे इंसान नाम की प्रजाति मिटने लगी। शहरों की गलियां जो कभी जीवन से भरपूर रहती थीं, अब खामोशी से गूंज रही थीं। रोशनी बुझ चुकी थी और बिजली के तारों पर बैठी चिड़ियाओं तक कहीं गायब हो गई थीं। बच्चों की मासूम हंसी जो कभी घरों में गूंजती थी, अब हमेशा के लिए थम चुकी थी। खेत सूख गए, समंदर जहरीली लहरों से भर गए और हवा ऐसी लगने लगी जैसे उसमें झर घुल चुका हो। लोग भूख से तड़पकर, बीमारियों से लड़ते लड़ते और कभी न खत्म होने वाले डर के साए में एक एक करके ढहने लगे। सभ्यता जिस पर इंसान को गर्व था, पल भर में राख बन गई। सड़कों पर जो कभी कारों और भीड़ का शोर था, अब सिर्फ हवा की चीख सुनाई देती थी। इंसानों की बनाई इमारतें अब खंडहर बनकर खड़ी थीं, मौन गवाह की तरह, मानो कह रही हों कि यहां कभी इंसान रहते थे। इंसानियत जो कभी धरती की सबसे ताकतवर पहचान थी, अब धीरे धीरे इतिहास की धूल में दब रही थी। आने वाले समय में अगर कोई इस धरती पर कदम रखेगा तो उसे सिर्फ राख, वीरानी और टूटी हुई कहानियां ही मिलेंगी। समय और तेजी से भागने लगता है, मानो किसी अदृश्य घड़ी की सुइयां पागलपन से घूम रही हों। इंसानी सभ्यता के खंडहर धीरे धीरे मिट्टी में दबने लगते हैं। गगनचुंबी इमारतें ढह जाती हैं और उनकी जगह बेलें, झाड़ियां और जंगली घास उगाती हैं। वीरान रेगिस्तान धीरे धीरे हरे भरे जंगलों में बदल जाते हैं। दूर हिमालय फिर से अपनी बर्फीली चादर ओढ़ लेता है। ग्लेशियर जन्म लेने लगते हैं और घाटियां बर्फ से ढक जाती हैं। ऐसा लगता है मानो धरती अपनी पुरानी चोटों को भरकर नए जीवन की तैयारी कर रही हो और इंसान केवल एक भूली हुई याद बनकर रह गया हो। 5 करोड़ साल बाद अब पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं बचा। कभी रोशनी और शोर से भरे महानगर अब खंडहर बन चुके हैं। टूटी इमारतें बेलों और जंगली घास से ढकी हैं। सड़कें समय की धूल में खो गई हैं। धरती पर अब सिर्फ प्रकृति का साम्राज्य है। घने जंगल आसमान को छूते हैं। नदियां चांदी सी घाटियों से बहती हैं और धुंध में लिपटे पहाड़ प्रहरी से खड़े हैं। हवा हल्की और शुद्ध है, जिसमें मिट्टी और फूलों की महक घुली है। पक्षियों की चहचहाहट सुबह को जीवित करती है। मोर मैदानों में नृत्य करते हैं। रंग बिरंगे परिंदे आसमान को सजाते हैं। हिरण झीलों के किनारे पानी पीते हैं। हाथी कीचड़ में खेलते हैं और शेर बेखौफ जंगलों में विचरते हैं। अब न शहर है, न तकनीक का बोझ, बस वही धरती जैसी करोड़ों साल पहले थी, शुद्ध, अनछुई और जीवन की असली धड़कनों से भरी हुई। पृथ्वी बच गई, लेकिन इंसान बस एक याद बन गए। धरती फिर से हरी भरी हो चुकी है। आसमान में नीला रंग पहले से भी गहरा हो गया है। हवा अब उतनी ही ताजा है जितनी करोड़ों साल पहले थी। नदियां बिना रुकावट के बह रही हैं। पहाड़ अपनी पूरी शान में खड़े हैं और जंगलों का साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल चुका है। मगर इस सुंदरता के बीच कहीं भी इंसान नहीं। वो शहर जो कभी रोशनी से चमकते थे, अब बेलों और काई से ढके खंडहर बन चुके हैं। गगनचुंबी इमारतें जो आसमान को छूती थीं, अब टूटकर धरती में समा गई हैं। कभी दौड़ती सड़कों पर आज सिर्फ घास लहरा रही है। इंसानों की आवाजें, हंसी, गाड़ियां, मशीनें सब मिट चुके हैं। अब अगर कुछ बाकी है तो सिर्फ यादें। हवा की सरसराहट में छुपी फुसफुसाहटें, पुराने खंडहरों की दीवारों में गूंजती खामोशी, मानो प्रकृति खुद यह कहानी सुनाती हो कि यहाँ कभी एक प्रजाति रहती थी जो सपने देखती थी, सितारों तक पहुंचने की कोशिश करती थी और जिसने धरती को बदलने की ठानी थी। लेकिन वही प्रजाति अंत में अपनी ही बनाई आग में जल गई। आज इंसान नहीं है, मगर उनकी मौजूदगी की परछाई अब भी इस धरती की मिट्टी, पानी और हवा में दर्ज है। जैसे कोई अनदेखी किताब जिसके पन्ने उड़ गए हों, लेकिन उसकी गंध अब भी हवाओं में बाकी हो। विज्ञान इंसान को सितारों तक पहुंचा सकता है,
उसे अंधकार से निकालकर नई दुनियाओं की रोशनी दिखा सकता है। यही विज्ञान इंसान को अमरता का सपना दे सकता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकता है। लेकिन अगर यही विज्ञान लालच, सत्ता और युद्ध का हथियार बन जाए, तो वही सितारे जिन तक पहुंचने का सपना देखा था, उसकी राख में बदल सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन सकती है।